हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एलिमेंटर सीरीज़, जिसके अंदर हम वर्डप्रेस के ऊपर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से सभी टाइप्स के वेबसाइट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना सीखने वाले हैं। तो ये एलिमेंटर सीरीज़ की दूसरी ट्यूटोरियल है, जिसमें हम ये जानेंगे कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के अंदर हमें कौन-कौन से फीचर्स, कौन-कौन से विजेट मिलते हैं, जिनकी मदद से हम फ्री एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर प्लगइन का यूज़ करके हम उसके ज़रिए वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लिया हुआ है और अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन भी कर लिया है। अब हमें एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के प्लगइन को यूज़ किस तरीके से करनी है, तो पहले हम उसे सीख लेते हैं। हमें सबसे पहले एक पेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिसके ऊपर हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर प्लगइन की मदद से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, मीन्स कि अपनी पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ ऐड न्यू में आएंगे और यहाँ हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपनी पेज को एक टाइटल दे देंगे, जैसे कि हम होम इसको टाइटल दे देते हैं और इसे पब्लिश कर देंगे। तो अभी ये होम नेम से हमारा वेबसाइट के ऊपर एक पेज क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से इस पेज को डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ आपको ऊपर में एडिट विथ एलिमेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करनी है। तो आप एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के एडिटर के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ राइट हैंड में आपको एलिमेंटर का एक सेक्शन दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स, सभी विजेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पहले एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के विजेट और फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विजेट इसके अंदर मिलते हैं, विजेट को हमें किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए और इसके अंदर आपको एडवांस किस तरीके की सेटिंग्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको 3 लाइन दिख रही होगी, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साइट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, थीम बिल्डर का ऑप्शन मिलता है, यूज़र प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो हम यहाँ साइट सेटिंग को ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ साइट सेटिंग में आप ग्लोबल कलर्स, यानी कि अपने थीम के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप ग्लोबल फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपको कोई फ़ॉन्ट रखनी है तो आप उसे यहाँ पे ग्लोबल सेटअप कर लेंगे, तो जब भी आप न्यू फ़ॉन्ट लेंगे तो उसके अंदर ग्लोबल फ़ॉन्ट आपका आ जाएगा। यहाँ थीम स्टाइल में आप यहाँ से टाइपोग्राफी, अपने बटन्स वगैरह को, इमेजेस वगैरह को और फॉर्म फील्ड वगैरह को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स, पेज ट्रांजिशन और कस्टम सीएस वगैरह को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कस्टम सीएस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर विदाउट कोडिंग ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, हम यहाँ से बैक कर जाते हैं, इसको एग्ज़िट कर जाते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ थीम बिल्डर का ऑप्शन मिलता है। थीम बिल्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो थीम बिल्डर के अंदर जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो ओनली ऑन आपको अपग्रेड करने पे मिलेंगे, मींस कि आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के प्लगइन को अपग्रेड करनी होगी। इसके प्रीमियम फीचर्स के अंदर ही आप इन सभी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। यूज़र प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ से आप यूआई थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑटो डिटेक्ट रखनी है, लाइट रखनी है, डार्क रखनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पैनल विथ का ऑप्शन मिलेगा। पैनल के विथ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मीन्स कि आपको इस पैनल को चौड़ी रखनी है या इसको कम रखनी है, आप यहाँ से इसके पैनल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ इसे 300 कर देते हैं। इसके थीम को हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं, तो इसका थीम यहाँ पे डार्क हो जाएगा। उसके नीचे आपको एडिटिंग हैंडल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जब इसे ऑन कर देंगे तो एडिटिंग हैंडल्स भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एडिटिंग हैंडल्स को आपको किस तरीके से मैनेज करनी है वो हम आगे जब और फीचर्स के बारे में सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनेबल लाइट बॉक्स इन एडिटर, ये भी आपको ऑन रखनी है, ये भी आपको आगे की ट्यूटोरियल्स में सीखने को मिलने वाली है। उसके नीचे आपको रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। तो रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू के अंदर आप हिडन एलिमेंट्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसे नहीं देखनी है हिडन एलिमेंट्स, जैसे कि अगर आप कोई फीचर्स यहाँ पे विजेट ऐड करते हैं, उनके एलिमेंट्स को आपको नहीं देखनी है तो आप यहाँ से उसे हाइड भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट डिवाइस व्यू, इसको आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है। अदरवाइज़ आप इसको मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप मोड पे भी रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टैबलेट मोड पे कर देते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट डिवाइस मोड टैबलेट हो जाएगा। ओके, हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। और यहाँ नीचे में आपको एग्ज़िट टू कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको एग्ज़िट करके जानी है। जैसे कि अगर आप एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के अंदर से एग्ज़िट करते हैं तो आपको कौन सी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करनी है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके अंदर आपको जो भी विडजेट दिख रहे होंगे वो सारे विडजेट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ फ्री विडजेट हैं और कुछ प्रीमियम विडजेट हैं। प्रीमियम विडजेट यूज़ करने के लिए आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के प्लगइन को अपग्रेड करनी होगी। अदरवाइज आप फ्री विडजेट के ज़रिए भी अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एलिमेंटर एडिटर के बॉक्स के अंदर। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एलिमेंट्स की और यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शन दिख रहा होगा। एलिमेंट्स के अंदर आपको सभी विडजेट और फीचर्स का ऑप्शन मिलता है। ग्लोबल के अंदर आपको फ्री वर्जन के अंदर कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर ये सारे विडजेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये इनर सेक्शन है, तो इसे आपको यूज़ करनी है तो आपको इसे सिंपली लेफ़्ट क्लिक करनी है और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। ओके, तो ये यहाँ पे एक एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से और भी फीचर्स को और भी विडजेट को ऐड करने के लिए अपने पेजेस के ऊपर आपको उसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। उसके बाद उसके फंक्शनैलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी पेज के ऊपर हेडिंग लगानी है आपको, तो यहाँ हेडिंग में आनी है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। लेकिन ये डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। उससे पहले आपको इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको एक सेक्शन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से पहले आपको सेक्शन लेनी है, या आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से भी सेक्शन को आप यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप विडजेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर वाले सेक्शन को ले लिया। उसके बाद हम इसके अंदर हेडिंग को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी हेडिंग आ जाएगी। अब जैसे ही कोई फीचर्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसके एडिटर के अंदर हमें 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले कंटेंट या लेआउट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और एडवांस का ऑप्शन मिलता है। कंटेंट या लेआउट के अंदर हम इसके टेक्स्ट या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल के अंदर हम इसके टाइपोग्राफी, कलर वगैरह को, इसके अंदर शेडो, स्टॉक वगैरह को यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस फीचर्स को यूज़ करके। एडवांस के अंदर आप इसके मार्जिन, पैडिंग, विथ और इसके अंदर मोशन इफेक्ट्स वगैरह को लगा सकते हैं। इन फीचर्स को देखने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ नीचे के सेक्शन में। तो नीचे के सेक्शन में आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा और उसके बगल में आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगी, सेव ड्राफ्ट, सेव एज ए टेम्पलेट। सेव ड्राफ्ट के अंदर आप इस पेज को अभी पब्लिश ना करके इसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगेन इसको एडिटिंग करके, इसमें मॉडिफिकेशन करके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। सेव एज ए टेम्पलेट को आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज को एज ए टेम्पलेट बना सकते हैं, जिसे आप एलिमेंटर लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, या आप उसे अपनी कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। उसे किसी और वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर के अंदर इंपोर्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप अपडेट कर देंगे तो जो भी चेंजेस, जो भी मॉडिफिकेशन आपने इस पेज के ऊपर किया वो अपडेट हो जाएगा। उसके बगल में आपको यहाँ प्रीव्यू चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर जब इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस आप अपने पेज के ऊपर कर रहे हैं वो आप लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव मोड का ऑप्शन मिल रहा होगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट के एडिटिंग मॉडिफिकेशन को देख सकते हैं। जैसे कि ये अभी डेस्कटॉप मोड पे है, हम यहाँ से इसको टैबलेट मोड पे कर देते हैं। तो टैबलेट मोड पे हमारी वेबसाइट का पेज कुछ इस तरीके से शो होगा। हम इसे टैबलेट के अकॉर्डिंग भी इस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर किसी और तरीके का पेज हमारा शो होगा और टैबलेट के ऊपर किसी और तरीके का शो होगा। उसी तरीके से आप यहाँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी अपनी पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ अगेन
यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। उसके बाद आपको यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जो भी चेंजेस, जो भी मॉडिफिकेशन आपने की है, उसकी एक हिस्ट्री बुक यहाँ पे तैयार हो जाती है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने 4-5 स्टेप पहले कोई मॉडिफिकेशन की, बट वो मॉडिफिकेशन आपको नहीं रखनी है, तो आप यहाँ से हिस्ट्री बुक का यूज़ करके उसको अंडो कर सकते हैं, मीन्स कि उसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेटर का एक ऑप्शन मिलता है। नेविगेटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नेविगेटर यहाँ पे आपकी पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप किसी भी सेक्शन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सेक्शन के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि हमें सेक्शन के अंदर जानी है, तो इसके अंदर सेक्शन लगा हुआ है, तो हम यहाँ कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन एक और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पेज के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, इसके स्टेटस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसे पब्लिश करनी है, इसे ड्राफ्ट करनी है, इसको पेंडिंग फॉर रिव्यू करनी है कि एडमिन द्वारा ये पेज रिव्यू किया जाए, या इसे प्राइवेट करनी है, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई फीचर इमेज वगैरह लगानी है इस पेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। अपनी टाइटल को अगर हाइड करनी है तो इसे आप जब इनेबल कर देंगे तो आपका टाइटल, आपके पेज की टाइटल भी हाइड हो जाएगी। उसके नीचे आपको यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपने पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा पेज डिफ़ॉल्ट मोड पे है। डिफ़ॉल्ट मोड में जो हम थीम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पेज की लेआउट होती है, बट हमें एलिमेंटर के अकॉर्डिंग अपनी पेज की लेआउट रखनी है, तो आपको यहाँ एलिमेंटर फुल विथ इसको सेलेक्ट कर लेनी है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पेज की लेआउट हो जाएगी। देन सभी मॉडिफिकेशन, सभी चेंजेस करने के बाद आप यहाँ से सेव एज ए ड्राफ्ट, सेव एज ए टेम्पलेट कर सकते हैं, या आप फाइनली यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के अंदर हमें किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, उन फीचर्स को हमें किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ करनी है, कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स को हमें किस तरीके से मैनेज करनी है। अदरवाइज़ अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट्स है, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा आप प्रीमियम वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट digitaljourneysupport.com को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स मिल जाएगी, जो कि आपको 499 में मिलने वाली है। ये आप मार्केट के सभी कोर्सेज से बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस है। इसके अंदर आपको 80+ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट 0 टू इंटरमीडिएट लेवल तक वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई इश्यू या कोई डाउट्स है तो आप सपोर्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको इंस्टेंट हेल्प करेगी, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। तो अगर आपको प्रीमियम वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है तो जल्दी करें, इस कोर्स के अंदर इनरोल करें। अदरवाइज़ आप फ्री मेथड से भी वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करनी होगी और हमारी सभी वीडियोस को रेगुलर आपको देखनी होगी, सीखनी होगी। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपके साथी वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उन्हें आप हमारी चैनल ज़रूर रिकमेंड करें। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की नई ट्यूटोरियल के अंदर। जय हिंद।